नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और विपक्षी पार्टियां आज भी महंगाई, डेयरी और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए हंगामा कर रही हैं। वहीं पूर्व एथलीट पीटी उषा ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है। इसी बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं। बीजेपी सरकार ने 140 करोड़ जनता पर हमला किया है, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी राज्यों में प्रदर्शन करेंगे। जब तक जीएसटी वापस नहीं होगी हम लड़ते रहेंगे। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और टीआरएस सांसदों ने मॉनसून सत्र के तीसरे दिन महंगाई और रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले जीएसटी के मुद्दे पर संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं उन सदस्यों से कहना चाहता हूं जो नारेबाजी कर रहे हैं कि वे चर्चा में हिस्सा लें। जनता चाहती है कि संसद चले। हालांकि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें खाद्य पदार्थों पर बढ़े जीएसटी और बढ़ती महंगाई पर चर्चा की मांग की गई है। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के साथ ही सूबे में ट्रांसफर के खेल ने खलबली मचा दी है। योगी सरकार के 3 मंत्री इन दिनों चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय में विभाग में हुए तबादलों पर सवाल खड़े हुए, तो अब मंत्री जितिन प्रसाद के पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर पर सीएम योगी ने जांच बैठा दी है। वहीं जल शक्ति मंत्रालय में भी तबादलों को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक भी सुर्खियों में बने हुए हैं। जितिन प्रसाद के मंत्रालय लोक निर्माण विभाग में 350 से अधिक इंजीनियर्स का तबादला हुआ था। पीडब्ल्यूडी के करीब 200 अधिशासी अभियंता और 150 से अधिक सहायक अभियंता का तबादला हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए तबादलों पर सीएम योगी ने न सिर्फ जांच बिठाई, बल्कि जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे भी नप गए हैं। भारत सरकार से प्रतिनियुक्त पर आए अपर सचिव अनिल पांडे के खिलाफ विजिलेंस और जांच विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश भी सरकार ने कर दी है। योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा तेज है, लेकिन सरकार की तरफ से इससे इनकार कर दिया गया। बताया जाता है कि जल शक्ति विभाग में तबादलों और हस्तिनापुर में अपने समर्थकों पर एफआईआर लिखे जाने से राज्य मंत्री दिनेश खटीक नाराज हैं। उनके सभी फोन देर रात से बंद हैं। चर्चा है कि जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने सरकारी गाड़ी और सुरक्षा भी लौटा दी है। इसके साथ ही दिनेश खटीक ना तो अपने सरकारी आवास पर हैं और ना ही मेरठ के हस्तिनापुर स्थित अपने निजी आवास पर। दिनेश खटीक के अलावा लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई है। तो वहीं राज्यसभा की नई मनोनीत सांसद और पूर्व ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पीटी उषा ने बुधवार यानी कि आज उच्च सदन में शपथ ली। उन्हें राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने शपथ दिलवाई है। पीटी उषा ने 1984 ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान हासिल किया था। पीटी उषा को 1983 में अर्जुन अवार्ड और 1985 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राज्यसभा के 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कला, साहित्य, ज्ञान, खेल और सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट योगदान देने वाले शख्स को सांसद के रूप में चुना जाता है। इन सांसदों के पास से राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा के मनोनीत होने वाले पहले खिलाड़ी महान क्रिकेटर
सचिन तेंदुलकर थे। केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमी आने पर पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन और कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ करों यानी विंडफॉल प्रॉफिट टैक्सेस में बुधवार को कटौती की गई है। ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर आज जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में श्रीनगर तहसील सभागार में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 29 शिकायतें दर्ज की गईं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने उन शिकायतों के संबंध में जिनमें प्रक्रिया पूर्ण करने में समय वांछित है, शासन स्तर से पहल करने इत्यादि में समय की आवश्यकता है, उन शिकायतों के संबंध में निर्देश दिए हैं कि उससे संबंधित प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉक्टर सौरभ गहरवाल के दिशा निर्देशन में जनमानस की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए आज विकासखंड धौलदार में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में कंडी सौड तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील दिवस में 55 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने शेष शिकायतों को प्रकरणों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करते हुए शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय सीमा पर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गंभीर शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तत्काल सुलझाने के निर्देश भी दिए। तहसील दिवस में अधिकांश शिकायतें समाज कल्याण, जल संस्थान, विद्युत, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, बाल विकास, कृषि और विद्युत विभागों से संबंधित रही। अगली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुधवार यानी आज के आंकड़ों की बात की जाए तो देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,654 हो गई, जो कि कल की तुलना में 2,000 अधिक है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,557 नए मामले सामने आए हैं और 18,517 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 40 मरीजों की जान भी चली गई। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,25,825 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 585 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 2040 है। संक्रमण दर 4.65% दर्ज की गई। वहीं हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 1355 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 100 कोरोना मरीज ऐसे हैं जो दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच महाराष्ट्र में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। तेज बारिश की वजह से अधिकतम और न्यूनतम पारे में भी कमी आने की संभावना है। वहीं बता दें आपको कि लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गर्त उत्तर की दिशा में बढ़ रही है। इस वजह से आगामी 2 से 3 दिनों तक दिल्ली और आसपास के राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए हल्की बारिश की संभावना जताई थी। इस दौरान सुबह से ही सूरज के तल्ख तेवर दिख रहे थे। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बदरा छा गए, लेकिन कुछ जगहों पर तेज तो कहीं
हल्की से मध्यम फुहारें भी देखने को मिली। जांजगीर चांपा जिले के टेंपल सिटी शिवरी नारायण में 2 जिलों को मिलाने वाली मुख्य मार्ग पर हुआ एक जर्जर, जहां बरसात के पानी में सड़क के गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए। लगातार वहां पर दुर्घटनाएं हो रही, इतने में भी पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी अभी भी मौन है। वहीं जब आर्या न्यूज की टीम ने सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारियों से बात की, तो दूसरे ही दिन अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए गड्ढों को पाटने में ये अधिकारी लग गए। और हालात का ताजा हाल जानने पहुंचे हमारे संवाददाता पप्पू सिंह ने, जहां पर जो देखा वो आपको भी बताएंगे। छत्तीसगढ़ में जनता के टैक्स के पैसों का जो यहाँ के जो नेता हैं और उनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कैसे दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले की, जहां पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कैसे मौन आते हैं। उनके लापरवाह नतीजे के चलते यहाँ पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। उनके जो टैक्स के पैसों के दुरुपयोग करने की वजह से आज यहाँ की जो सड़कें जर्जर स्थिति में आ चुकी है। हम एक नज़ारा आपको टेम्पल सिटी शिवरी नारायण का दिखाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ जो मुख्य मार्ग है 2 जिलों को मिलाने वाली गिधौरी मोड़ के पास, वहाँ की जो पीडब्ल्यूडी के जो सड़क है वहाँ कैसे जर्जर स्थिति हो गई है। सड़क बरसात के पानी में तालाब में तब्दील हो गए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जर्जर स्थिति, बड़े बड़े यहाँ पर जो पत्थरें हैं वो निकल कर सामने आ गई हैं। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो तालाब में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है यहाँ के जो सड़क। और जो पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी अभी भी मौन नजर आ रहे हैं। हम आपको पीछे का एक नज़ारा दिखाना चाहते हैं। ये वह वाहने हैं, ये टेम्पल सिटी का वह जगह है जहाँ पर बलौदा बाजार व जांजगीर चांपा जिले के 2 जिलों को मिलाने वाली है। और जो टेम्पल सिटी शिवरी नारायण है छत्तीसगढ़ का एक भव्य व धार्मिक नगरी है। यहाँ सभी नेता मंत्रियों का आवागमन होता है। इसके बावजूद भी यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं मौन नजर आते हुए। लगातार जो है मीडिया के माध्यम से तो इस मामलों को खबरों के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाता है, परंतु जो जिम्मेदार अधिकारी पीडब्ल्यूडी के वो केवल इसमें खाना पूर्ति की ही काम करते हुए नजर आते हैं। अब इस मामले को लेकर हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारियों से बात करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे कैसे एक भाई यहाँ बाइक वाहन चला रहा था, वो इस गड्ढे में आकर फंस गए, जो पीडब्ल्यूडी द्वारा अभी सुधारा गया था। बताएंगे भाई किस प्रकार से आवागमन करते हैं, कैसे दिक्कत। यहाँ पे हम लोग रोज आना जाना चलता रहता है, पास में ही मैं काम करता हूँ। यहाँ पे हम लोग को इतना ज़्यादा दिक्कत होता है कि आने जाने में अगर कहीं पर बड़ी गाड़ी आ जाता है तो ये गड्ढे में गिर जाना पड़ता है बार बार। कई बार यहाँ तो मैं गिर भी गया है, अभी भी फंस गया है। गाड़ी देख लो पीछे में चक्का लगा हुआ है, इतना ज़्यादा कीचड़ है। और यहाँ पर कोई जो जहाँ ये क्या यहाँ पर अभी जो बरसात लगा है तो किसी प्रकार का यहाँ पर इसको पटाने का काम किया गया था पीडब्ल्यूडी अधिकारियों, किस प्रकार से काम किया गया था? यहाँ पर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई काम कराया गया है। अगर कराया गया तो होता तो इतना ज़्यादा तो ख़राब नहीं होता। देखा जा रहा है कि बहुत ही गड्ढा हो रहा है, पानी भी भरा हुआ है। पानी भर जाता है तो पता नहीं चलता कि गड्ढा कहाँ फंस है कहाँ फंस नहीं है, तो इसमें गिर जाते हैं हम लोग बार बार। जी, जिस प्रकार से राहगीर भाई ने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हम कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं बताएं कि यहाँ की स्थितियाँ कैसी हुई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ हफ्ता दिन पहले जो पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी केवल यहाँ पर रोड़ा लाकर छोड़ दिया गया था, जिसके चलते या फिर गड्ढा हो चुका है और लगातार यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है। और जो शिवरी नारायण के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जब भी जनताएं उनसे सीधे तो बोलते हैं यह हमारा अधिकार नहीं, अधिकार क्षेत्र से बाहर आते कर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। और लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी है पीडब्ल्यूडी के, वे हमेशा मीडियाओं से। अगली खबर आगरा से है। आगरा में योगी राज में जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता की सुनते नहीं, ये मानना मुश्किल है पर सच है कि अधिकारी ही सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे। दरअसल मानसून के मौसम में प्रशासन की पोल खुल गई है और ग्रामीण परेशान है क्योंकि उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही। नतीजा ये कि गंदे पानी से होकर स्कूल के लिए नौनिहाल निकलते हैं। गांव के पानी निकास के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों ने गुहार भी लगाई है, पर कोई सुनवाई नहीं की गई। यहां तक कि संचारी रोगों से बचाव के लिए चलाए जा रहे दस्तक अभियान की भी हवा निकल गई है। बच्चे, बुजुर्ग, महिला, ग्रामीण गांव में जलभराव से परेशान हैं। ब्लॉक एतमादपुर के मजरे घड़ी मद्दे गांव का ये मामला है, जहां सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे ताज नगरी के जिम्मेदार अधिकारी।
अगली खबर लखनऊ से है, जहां अमर शहीद मंगल पांडे की जन्म जयंती पर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय द्विवेदी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नम्रता पाठक पहुंची। जहां कार्यक्रम में प्रत्येक जिले से आए लोगों ने नम्रता पाठक का स्वागत किया। नम्रता पाठक ने बताया कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे अमर रहे और उन्होंने देश के लिए जो प्रेरणा छोड़ी है और जो देश के लिए शहीद हुए हैं, आज हम सब उन्हें नमन करते हैं। देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि 1857 में जो क्रांति आजादी की हुई है वो मंगल पांडे जी ने किया। अगर मंगल पांडे जी नहीं होते तो आज देश आजाद नहीं होता। किसी में हिम्मत नहीं थी। अंग्रेजों की आतताई शासन इतना भयंकर था कि किसी की हिम्मत नहीं थी। इतना हमारे देश के भारतीय इतने परेशान थे, गुलामी की सांसें ले रहे थे। लेकिन आज मंगल पांडे जी की वजह से हमारा देश आजाद हो गया और आज हर एक देश की जनता, बच्चा बच्चा आजादी की सांसें ले रहा है, वो मंगल पांडे जी की वजह से ले रहा है। अगर मंगल पांडे जी को हम लोग श्रद्धा सुमन नहीं अर्पित करते हैं, अगर उनके जन्म दिवस पे हम लोग नमन नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर कोई राष्ट्रभक्ति नहीं, कोई राष्ट्र प्रेम नहीं है। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति तभी है जब हम मंगल पांडे जी को नमन करते हैं, उनके बलिदान दिवस पे या उनके जन्म दिवस पे, और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लेकर के भारत को एक सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ये मतलब है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये ओम ब्राह्मण महासभा ने जो मंगल पांडे जी के वीर गाथा को लेकर के प्रयास कर रहा है, वो हर बच्चे हर घर में गाया। ओम सभा ब्राह्मण का जो ये आज आयोजन हुआ है, धनंजय द्विवेदी जी के द्वारा, हमारे जज साहब बैठे हैं, सेनानी जी बैठे हैं, सिंधिया भाभी बैठी हैं और त्रिपाठी जी बैठे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। आज उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो मंगल पांडे जी हैं वो अमर हैं और उन्होंने एक जो प्रेरणा छोड़ी है कि हम सबको अपने देश की आज़ादी के लिए एकजुट होकर के आगे आना चाहिए और हमारे देश को जिन्होंने बचाने का काम किया, आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सारे उन शहीदों के द्वारा हम आज आपके बीच में बैठ पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं। इसीलिए हम सब लोग उनको हृदय से नमन करते हैं। यही कहेंगे, ईश्वर ने जो उनको अपने चरणों में स्थान दिया है, उसी तरीके से एक उनकी प्रेरणा हमारे देश में एक साथ। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। तो मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए बदमाश आलम शेख और ताहिर शेख झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। में गोली लग गई है। वहीं पर दूसरा बदमाश गिरफ्तार किया जा चुका है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। खबर औरैया से है, जहां अज्ञात कारणों से आग लग गई और किसान महेश चंद का भारी नुकसान हो गया। बता दें कि देर रात की घटना है, जहां पर किसान द्वारा बनाए जा रहे बंगले में रखे 10 कुंतल गेहूं, साइकिल, जानवरों का रखा हुआ भूसा और उपले जलकर राख हो गए। साथ ही आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया है। हालांकि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास तो किया और फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। भाग्यनगर ब्लॉक के चमरौआ गांव का ये मामला है। लगाई है 2 बजे हम लोग आए गए, तब लग चुकी सामान का साइकिल आती, भूसा और गेहूं आते 10-12 कुंटल भूसा तो, और एक बिठैया एक लगी थी, कंडा अंडा आते, लकड़ी पीछे लगी। अगली खबर बदायूं से है। बदायूं में थाना उधेती क्षेत्रीय गांव करनपुर का ये मामला है, जो कि सतबीर नाम के एक युवक ने फेसबुक पर भड़काऊ और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसमें कि क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। भोले के भक्तों को जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया गया है। फेसबुक पर गलत तरीके से टिप्पणी की है इन्होंने।
इन्होंने लिखा है कि भोले के भक्तों को नशेड़ी, बांगड़ी, शराबी, शिल्पा मास्टर जैसी अन्य कई शब्दों की टिप्पणी इन्होंने की है। कहा है कि जैसा कि सनातन धर्म के लोगों को ठेस पहुंची है, और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अन्य कई भड़काऊ शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। अग्निवीर का मजाक उड़ाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने अग्निवीर को अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखकर मजाक उड़ाया है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुमित कुमार देवा ने ये पोस्ट फेसबुक पर देखी तो तुरंत संज्ञान में लेकर सुमित कुमार देवा ने उधेती थाना इंचार्ज से बात की। तो बदायूं करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुमित कुमार देवा को उधेती थाना इंचार्ज ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए, वामपंथियों द्वारा और राष्ट्र विरोधी लोग, धर्म विरोधी लोग जो सनातन धर्म को हर तरह से टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा एक उनकी पूरी यूनिटी के द्वारा ऐसा आयोजन किया जाता है। और एक सत्यवीर वीर नाम का जो लड़का थाना उगैती क्षेत्र में ग्राम करणपुर का रहने वाला है, उस लड़के ने पहले भी ऐसी हिंदू विरोधी पोस्टें की हैं और आज फिर उसने कांवड़ियों को लेकर के और काली माता को लेकर, दुर्गा माता को लेकर। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में सरकारी अंगरक्षकों की तैनाती में एक व्यक्ति को ठेला लगाकर कपड़ा बेचता देखकर हर कोई अचंभे में है। कस्बा जैथरा में थाने के समीप कपड़े का ठेला लगाकर एक व्यक्ति कपड़ा बेच रहा है और उसके पीछे हथियारों से लैस वर्दीधारी 2 अंगरक्षक भी तैनात किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एटा की कस्बा जैथरा में एक ठेले वाले की सुरक्षा में 2 गनर तैनात किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर इस ठेले वाले की सुरक्षा में 2 सशस्त्र गनर को तैनात किया गया है। ठेले वाला बाहुबली सपा नेता अलीगंज से पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह का पीड़ित बताया जाता है। दोनों आरोपियों ने खुद के खिलाफ जाति सूचक गालियां देना और बंधक बनाकर बैनामा कराने के दायर मुकदमे को खारिज करने की याचिका डाली थी। इसकी सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। सपा नेता रामेश्वर सिंह और जोगेंद्र सिंह यादव की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। इसमें मांग की गई थी कि थाना जैथरा में बंधक बनाकर जमीन पर कब्जा करने और जाति सूचक गालियां देने का मुकदमा दर्ज कराया गया है, वो झूठा है। रामेश्वर जी, कस्बा जैथरा है, आपके पीछे 2 सुरक्षा कर्मी बैठे हैं, आपको सुरक्षा दी गई है न्यायालय की तरफ से। क्या लग रहा है कि आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित। आपको सुरक्षा न्यायालय ने क्यों दी है? कोर्ट ने आदेश दिया है। तो कोई मामला था जो न्यायालय में चल रहा था क्या? मामला का जगह के मामले में थी। क्या मामला क्या? और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।